स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम एसिड एनहाइड्राइड ऑर्गेनिक रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। क्या फंक्शन होता है एसिड एनहाइड्राइड का? एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन होता है किसी भी सबस्ट्रेट में से एक्टिव हाइड्रोजन को RCO ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कराना, और इसमें जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है। इसमें क्या हो सकता है, जो एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो देखो किस तरह से ये रिएजेंट होगा। इसमें अगर हम देखें एसिड एनहाइड्राइड RCO होल ट्वाइस O AC2O, एग्जाम्पल इसका हो सकता है एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड हो सकता है। फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड देयर वेरियस डेरिवेटिव्स, एसिड और उसके वेरियस डेरिवेटिव्स को फॉर्म करना, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसमें क्या है, मान लो हमने एसिड एनहाइड्राइड इसका एग्जाम्पल लिया, तो इसमें आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट राइट RCO ग्रुप, पहले RCO ग्रुप लिखना है। दूसरा, रिमूव एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव करना है। एक्टिव हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन इज एक्टिव विच इज अटैच्ड विद, किससे जुड़ा हुआ होगा? अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और एसिडिक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये है टर्मिनल एल्काइन के अंदर इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ से ब्रेक होगा और सभी में CH3CO यानी RCO, यहाँ पर RCO क्या है? CH3CO, ये सभी में लिख लेंगे। CH3CO लिखने के बाद अब यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये एक्टिव हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ चला जाएगा और ये साइड प्रोडक्ट सभी में निकल जाएगा, CH3COOH, ये सभी में इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद क्या बचेगा? OH ऐड कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा? OR ऐड कर देंगे इस एक्टिव को जाने के बाद। यहाँ क्या बचेगा? OC2H5, C2H5। यहाँ पर NHR, तो इस तरह से कर सकते थे। आगे हम इसमें देखते हैं, तो उसी तरह से RCO क्या है यहाँ पर? CH3CO, 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 CH3CO। यहाँ पर नो रिएक्शन, क्यों नहीं होगी रिएक्शन? यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट। फिर से वही CH3CO, CH3CO यहाँ लिख सकते हैं, CH3CO, CH3CO, CH3CO। प्रोडक्ट लिखते समय गलती ना हो इसलिए CH3CO यानी RCO पहले लिख लिया। उसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया। एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपने प्रोडक्ट फॉर्म करना है। एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करिए, कर दिया, NHR, NHC2H5, NR2, तरह से यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद CrO
इस तरह से NaCH2। तो यहाँ पर बाकी साइड प्रोडक्ट इसी तरह से निकलेगा। तो इस रिएजेंट में एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड दोनों का फंक्शन होता है किसी भी सबस्ट्रेट में से एक्टिव हाइड्रोजन को एसाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देना। कर सकते हैं। तो देखें इस पर क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। जी मेंस 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर दो रिएजेंट पूछे गए हैं X और Y। अब आपको यहाँ पर फंक्शन बताया हुआ है, आप देख के करोगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं फिर तो क्या फंक्शन बताया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ CH3CO यानी एसाइलेशन हो रहा है, एसाइलेशन करा रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए CH3 तो यहाँ एसाइलेशन के लिए X एंड Y रेस्पेक्टिवली पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, X आ जाएगा ये, Y में एस्ट्रिफिकेशन हुआ है तो Y आ जाएगा ये। तो यहाँ पे तो हो गया एसाइलेशन, एसाइलेशन, और यहाँ पर हो गया एस्ट्रिफिकेशन। तो इसलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बड़ी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। CH3, CH2Cl, NaCN, NiH2O और एसिटिक एनहाइड्राइड। इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज Z। तो यहाँ पर Z क्या होगा, तो करिए इस क्वेश्चन को। NaCN जब कभी मेटल और हैलोजन, तो मेटल हैलाइड निकल जाएगा तुरंत। तो क्या बन जाएगा यहाँ CH3, CH2, CN। अब इसका यहाँ रिडक्शन करा दिया क्योंकि ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। रिडक्शन जब इसका होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH2, NH2। अब एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका क्या फंक्शन है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड COOCH3CO। तो यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन निकल के जाएगा और ये फंक्शन निकल गया इसका। तो यहाँ पर CH3CO जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा NHCOCH3। इस तरह से इसको कर सकते थे। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट NHCOCH3। नेक्स्ट हम देखते हैं C6H5NH2, इसके साथ रिएक्ट करके X बनाएगा, ये फिर ब्रोमिनेशन होगा, Y बनाएगा, उसके बाद Z बनाना है। तो इसमें Z पूछा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एसाइलेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो C6H5NHCOCH3 हो गया। ब्रोमिनेशन ऑर्थो एंड पैरा, तो यहाँ पर पैरा दिए हुए हैं एसीटोफिनॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पैरा पोजीशन पर Br लग जाएगा, पैरा ब्रोमो। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस में ये पैरा पर Br NHCOCH3, जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से NH2Br। बाकी यहाँ निकल जाएगा CH3COOH। तो क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इस तरह से इस रिएजेंट को बड़े आसानी से किया जा सकता है।
और इस पर जो बेस क्वेश्चन आते हैं इसका फंक्शन यही होता है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना, RCO ग्रुप पहले लिखना, जिससे कि प्रोडक्ट लिखते समय गलती ना हो। एक्टिव सकते हैं इसको सभी। थैंक यू।